आपके लोकप्रिय नेता सत्यशोधक शेतकारी सभा के संगठक किशोर धमाले जी हमारे साथ दिल्ली से, पंजाब से चल करके यहाँ पहुँचे। अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिन्होंने अभी वक्तव्य रखा, सुखदर्शन सिंह नट जी, श्रमिक शेतकारी संगठन के नेता राजेंद्र बावके जी, दिलीप गावित और अन्य साथियों, यहाँ मौजूद तमाम मजदूर किसान भाइयों, आदिवासी मित्रों, महिलाएं, आप सबको नमन करता हूँ। ज्योतिबा फुले की धरती, सावित्रीबाई फुले की धरती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धरती को, राजगुरु की धरती को, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की धरती को नमन करता हूँ। और सबसे पहले अपनी तरफ से जो किसान आंदोलन में 600 लोग बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए 9.5 महीने में, उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। आपको मालूम है कि आज की मीटिंग सताना में होनी थी और प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया, इसलिए यहाँ मीटिंग हो रही है और यहाँ भी डिस्टर्ब करने चले आए। हम नहीं जानते हैं कि ऊपर से आदेश आया है या स्थानीय प्रशासन की यह बदमाशी है। अगर ऊपर से आदेश आया है तो उसका भी हिसाब किताब होगा। शिवसेना अपने को विपक्षी दल की पार्टी कहती है कि हम भाजपा के खिलाफ हैं, एनसीपी उसमें शामिल है, कांग्रेस उसमें शामिल है सरकार में। तो उन्होंने अगर किसान आंदोलन के संदेश को महाराष्ट्र के गांव में पहुंचने से रोकने के लिए रोक लगाया है, तो इस पर भी बात होगी दिल्ली में। इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया जाएगा कि ये किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। और अगर स्थानीय प्रशासन ने ऐसा आदेश दिया है तो सरकार को इनसे पूछना चाहिए कि किस हैसियत से इन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि हमारी मीटिंग नहीं होगी सताना में, और यहाँ भी डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं। तो इस पर बात होगी। जो हो, हमारी बात को हिंदुस्तान के गांवों में वो पहुंचने से रोक नहीं सकते। दिल्ली के किसान आंदोलन की एक एक खबर आपको है। किसान नेता रोए कब उन पर लाठियां चली, कब सड़क में कील ठोका गया, एक एक खबर उनके पास पहुंच गई है। गांव में मजदूरों के पास, किसानों के पास, आदिवासियों के पास, महिलाओं के पास, सभी के पास पहुंच गई है और उनकी भावना जुड़ी हुई है। देश के किसान आंदोलन के साथ समर्थन है, तभी इतना लोग जुटे हैं। महाराष्ट्र की सरकार डर गई कल और परसों की मीटिंग से। साकरी में 10,000 की मीटिंग हुई, कल खंडवाड़ा में 10,000 की मीटिंग हुई और सब गरीब लोग थे, आदिवासी समाज के लोग थे, किसान थे, मजदूर थे। 10-10 हजार से बड़ी बड़ी रैलियां हुई। अब लगा कि ये किसान आंदोलन का यह जो इलाका रहा है शरद जोशी जी का, जिस नासिक जिले ने लाख लाख किसानों का जुटान देखा है और जहां से लाभकारी कीमत, फसलों की लाभकारी कीमत दो, हम जिसकी खेती करते हैं, तुम्हारा बिस्कुट का दाम बढ़ जाता है, लोहा का दाम बढ़ जाता है, पीतल का दाम बढ़ जाता है, जो तुम फैक्ट्री में बढ़ाते हो उसको महंगा करते चले जाते हो। अभी डीजल का भाव बढ़ा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, रसोई गैस का सिलेंडर कहा था कि मुफ्त में दे रहे हैं, अब वो साला सिलेंडर घर में रखा हुआ है कोने में, लकड़ी पर खाना बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? वो 1,000 रुपया सिलेंडर हो गया, भराने का पैसा नहीं है घर में। तो उधर से जितना सामान आता है सब महंगा करते चले जाते हो। और खेती में हम जो उपजाते हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का,
जो भी उपजाते हैं उसका भाव जब हमारे हाथ में रहता है तो नीचे कर देते हो। इसलिए खेती में घाटा को खत्म करो, लाभकारी दाम दो। ये लड़ाई इसी महाराष्ट्र से, इसी नासिक से, इन्हीं इलाकों से खड़ी हुई थी देश में, और पूरे हिंदुस्तान का किसान एकजुट हुआ था। बात थी खेती को लाभकारी बनाने की, कि खेती में लाभ मिले, लेकिन खेती को घाटे में डाल दिया। 4 लाख किसानों ने देश में आत्महत्याएं की। गए खेत पर, कीटनाशक डालना था खेत में और पी लिया, अपना जान दे दिया। कर्जा चढ़ा हुआ है, रोज रोज मांगने के लिए तगादा हो रहा है। कर्मचारी आ रहा है, बेटे बेटियों को बेइज्जत कर रहा है, औरत को बेइज्जत कर रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जहर पी लिया, पंखे से लटक गया। 4-4 लाख किसानों ने देश में आत्महत्या की। और तब हमने लड़ाई छेड़ी। मंदसौर में, मध्य प्रदेश में किसानों ने प्रदर्शन किया कि सारा कर्जा खत्म करो और खेती को लाभकारी बनाने के लिए स्वामीनाथन कमीशन ने, हमने नहीं, हमारे किसान संगठन ने नहीं, जो तुम्हारी सरकार ने कमीशन बनाया, कमेटी बनाई, उसने जो रिपोर्ट दिया है उतना ही दाम दो, जिसको कहते हैं C2 + 50%। मतलब खेती उपजाने में जितना खर्चा होता है, हमारा मेहनत भी, घर का पूरा परिवार का मेहनत भी, जमीन का कीमत भी, बीज का कीमत, खाद का कीमत, पटवन का कीमत, वो सारा जोड़ करके जो खर्च होता है उस पे 50% लाभ रख करके उसका दाम तय करो। C2 + 50% दो। लेकिन मोदी आने के बाद, मोदी ने चुनाव के पहले लिख दिया अपने किताब में, 14 में, पहली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे, हमारी सरकार बनेगी तो हम फसलों की C2 + 50% हम लाभकारी कीमत देंगे। देश के किसानों ने, आदिवासियों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने वोट दिया। मोदी की सरकार बन गई, लेकिन मोदी की सरकार ने धोखा दे दिया। धोखा दे दिया। जैसे धोखा दिया था कि 15 लाख रुपया तुम्हारे खाते में भेजेंगे, जनधन योजना के नाम पर खाता सब कोई खुलवाओ, हम 15 लाख भेजेंगे। आया 15 लाख? नहीं आया। तो हर मामले में धोखा दिया। खेती के मामले में भी धोखा दिया। खेती के मामले में भी बात थी लाभकारी दाम देने की, कर्जा को खत्म करने की, और किया क्या? ये 3 कानून लेके आ गया। आपको यही बताने आए हैं। नट जी ने बताया, हम लोग इसीलिए देश भर में घूम रहे हैं। देश के एक एक आदमी को, जंगल में रहने वाला आदमी को, गांव में रहने वाला आदमी को, किसान को, मजदूर को, महिला को, सारे लोगों को बताएंगे कि क्या किया है इस सरकार ने। वो जानिए, ये 3 कानून लेके आया, जिस पर पूरा बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी हुई है दिल्ली में। आज बॉर्डर का मतलब चीन का बॉर्डर नहीं है, आज बॉर्डर का मतलब पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, आज बॉर्डर का मतलब है दिल्ली बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर। और वहां पर जवान नहीं डटा हुआ है, वहां पर किसान डटा हुआ है, अपनी जान गंवा रहा है। 600 लोग मर गए अब तक। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये 3 कानून लेके आए मोदी। पहला कानून क्या है? पहला कानून के जरिए कह रहे हैं कि अब सारा फसलों का खरीद बिक्री कंपनियां करेंगी, कॉरपोरेट करेंगे, बड़े बड़े पूंजीपति करेंगे। अब सरकारी खरीद नहीं होगी। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित जो होता है, धान का, गेहूं का, बाजरा का, मक्का का, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको MSP कहते हैं, वो अब घोषित नहीं होगा। ये कानून लेके आए हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि सरकारी खरीद से सरकार धीरे धीरे हाथ खींच लेगी, मंडियां बंद कर दी जाएंगी सरकारी, और सारा अनाज पर
हर तरह के अनाज पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। वो इसको गोदाम में बंद कर देंगे, तिजोरी में बंद कर देंगे। जब हमारे पास फसल रहेगी तो भाव गिरा के सस्ता खरीद लेंगे, और जब गोदाम में बंद रह जाएगा, चारों ओर माल खत्म हो जाएगा, तो महंगा करके बेचेंगे। यही उनका नियत है। और जब सरकारी खरीद नहीं होगा तो आपको बता दें, आप समझ लीजिए, ये जो अभी बीपीएल परिवार को राशन मिलता है डीलर से, ये भी बंद हो जाएगा। जब सरकारी खरीद नहीं होगा तो सरकारी वितरण भी नहीं होगा। इसीलिए हम लोग अपनी बातचीत जारी रखें। सुन लीजिए संक्षेप में ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकारी खरीद नहीं होगी तो अनाज का सरकारी वितरण नहीं होगा। इसलिए मामला केवल किसान का नहीं है, मामला गरीब का है, मजदूर का है। ये सारी बात समझ लीजिए आप। दूसरा जो कानून बनाया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। इस कानून के जरिए वो असल में उनके गोदाम में खरीदने का पूरा अधिकार देना चाहते हैं। जितना वो चाहे उतना अधिकार देना चाहते हैं कि खरीद के जमा करो, पूरा भंडार में भर दो और उसको महंगा बेचो। हम कहना चाहते हैं आपसे कि जब वे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, जिनोरा सारा कुछ जमा कर लेंगे और जब भूखमरी का टाइम होगा तो उसका दाम बढ़ा देंगे। वो आलू, प्याज, तेलहन, दलहन, ये सब कुछ को आवश्यक वस्तु से हटा दिए हैं। मतलब जो अरहर आप उपजाते हैं, चना उपजता है, दाल उपजती है, उसको गोदाम में बंद कर देंगे और 200 रुपये किलो बेचेंगे। आलू खरीद लेंगे 2 रुपये किलो और बाद में 100 रुपये और 150 रुपये किलो बेचेंगे। प्याज खरीद लेंगे। ये नासिक जिला देश भर में प्याज की खेती के लिए जाना जाता है। प्याज खरीद लेंगे, 8 आने किलो खरीद लेंगे और 125 रुपये बेचेंगे। ये मोदी जी हिंदुस्तान के गरीबों को भूख से मार देना चाहते हैं। दूसरा कानून ये है। और तीसरा कानून है ठेके पर खेती। ठेके पर खेती जाएगी, कंपनी खेती करेगी। ये जो आसपास में खेती दिखाई दे रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि दूसरे तरह की मीटिंग चल रही है। कोई मीटिंग दूसरे तरह की नहीं चल रही है। आपका गांव इस सवाल से जुड़ा हुआ है। मजदूर भी, किसान भी। आपके हाथ से कंपनी अगर खेती ले लेगी, वो तय करेगी कि इस साल क्या फसल लगाएंगे। सरकार नारा दे रही है कि एक जिला में एक फसल। अब सोच लीजिए क्या होगा। एक जिला में एक फसल और कंपनियां 4-5 एकड़ में खेती नहीं करेंगी। कंपनियां करेंगी खेती 5000 एकड़ में, 10,000 के एकड़ में। उन किसानों को भी समझिए, वो आपको अपने खेत में मजदूर बनाना चाहते हैं। मजदूरों के हाथ में जो बटाई पर आप जमीन देते हैं, तो मजदूरों को बटाई पर जमीन नहीं मिलेगी, पट्टे पर नहीं मिलेगी। इन तीनों कानूनों के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार खेती को भी कंपनियों को दे देना चाहती है। ये खेती जिसमें आप कमा खा और जी रहे हैं, कम से कम जिंदा हैं, और केवल अकेले जिंदा नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान को आप भोजन देते हैं। आप अन्नदाता हैं इस देश के। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो इस अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। उन्होंने तो फैसला ले लिया। उन्होंने क्या फैसला लिया है आप जानिए। आपके गांव के लोगों को जानना जरूरी है। उन्होंने फैसला ले लिया, उंगली पर जोड़िए, 6 अनाज, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार और मक्का, इन 6 फसलों से इथेनॉल बनाने का फैसला ले लिया है।
अब आप सोच लीजिए, खाने पीने की चीजों से इथेनॉल बनेगा, दारू बनेगा, तो खाने पीने को क्या मिलेगा? भूखमरी आ जाएगी। गरीब को भूख से मार देना चाहते हैं। इसीलिए पंजाब के किसान भाइयों का सलाम करिए कि आज 9.5 महीना से जाड़ा, गर्मी, बरसात झेलते हुए वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, झोपड़ी लगा करके, टेंट लगा करके। हरियाणा पंजाब के बीच में लड़ाने की कोशिश हुई, वहां पर भी एक ऑफिसर ने कहा कि किसानों का मार करके सर फाड़ दो, लेकिन किसान डटे रहे। अभी माफी मांगना पड़ा, जांच बैठा और उसके बाद 25 लाख रुपया देना पड़ा परिवार के लोगों को। 2 लोगों को नौकरी देनी पड़ी। तो मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा पंजाब के किसानों को सैल्यूट करिए कि हमारी लड़ाई, महाराष्ट्र के किसानों मजदूरों की लड़ाई, देश के किसानों मजदूरों की लड़ाई उन्होंने ठान रखा है। और इसीलिए आज केवल मजदूर किसान नहीं, सारी कंपनियां बेची जा रही हैं, रेल बेच रहे हैं, सरकारी कंपनी बेच रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियों के सामने रोजगार नहीं है। मोदी कहते हैं कि पकौड़ा बेच के रोजगार करो। अरे पकौड़ा बेचने जाए तो कैसे पकौड़ा बनाएं? 200 रुपये कड़ुआ तेल हो गया, सरसों तेल हो गया, पकौड़ा बनेगा किसमें? नियम बना के आ गए कि अब सड़क के किनारे ठेला नहीं लगा सकते हो, अगर लगाओगे तो पेनाल्टी देना होगा। तो सारा मामला तो हमारे खिलाफ लेके आ रहे हो। मजदूरों के लिए नियम बना दिया कि उसी मजदूरी में 8 घंटा नहीं 12 घंटा काम करना होगा। श्रम कानूनों को बदल दिया। तो समाज का हर वर्ग तबका धीरे धीरे इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है। और हमने कहा है, संयुक्त किसान मोर्चा के जरिए कहा है कि हम आपके आंदोलनों का समर्थन करते हैं। आप मोर्चा आपका सपोर्ट करता है। और 27 तारीख को हमने भारत बंद का ऐलान किया है। और महाराष्ट्र में कल और परसों और उसके पहले जो 10-10 हजार की मीटिंगें हुई, आपकी जो सैकड़ों की सभा हो रही है, आप 27 तारीख को पूरा महाराष्ट्र बंद करके पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बंगाल, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान, पूरा देश, केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु बंद हो रहा है। तो 27 को ये जो कुछ भी किया जा रहा है उसका एक सबक का दीजिए। तमाम व्यापारियों से, तमाम दुकानदारों से, तमाम टेम्पू रिक्शा चलाने वालों से, सभी सड़क वाहन चलाने वाले लोगों से, स्कूल के कर्मचारियों से, सरकारी ऑफिस में जाने वाले कर्मचारियों से, सबसे हम अपील कर रहे हैं देश में घूम घूम करके कि आप 27 को ऐसा बंद करिए कि जो मोदी सरकार सबके खिलाफ एक एक करके नीति ले रही है, इसके खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बने, लड़ाई मजबूत बने। और इस बंद के जरिए इस सरकार को हम चेतावनी दें कि अभी आप पीछे हटिए। और बिल्कुल नत जी ने कहा कि हमारा संकल्प है बॉर्डर पर कि जब तक कानून की वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। हम बॉर्डर पर डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और हम उसमें एक बात और जोड़ रहे हैं कि मोदी जी, अगर आपने कानूनों की वापसी नहीं की तो आपके सरकार की वापसी हम कर देंगे। यह हम कहना चाहते हैं। आपको पूरे देश से बेदखल कर दिया जाएगा, ये लड़ाई होगी। इसीलिए हमारा महाराष्ट्र की सभा से आपसे निवेदन है, मांग है कि आप इन 3 कानूनों को खत्म करिए, वापस लीजिए। ये किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, देश में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने वाले हैं, देश को भूख की तरफ ढकेलने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले हैं। हम खेती को किसी भी कीमत पर नीलाम नहीं होने देंगे। हम देश के किसानों को किसी भी कीमत पर गुलाम नहीं होने देंगे। हमने गुलामी झेली है। इसी महाराष्ट्र का बेटा राजगुरु भगत सिंह के साथ फांसी चढ़ने वाला, हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम थे और हमने गुलामी देखा है। हमारे नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा इसीलिए चूमा था कि देश आज़ाद होगा
हमारे पक्ष में नीतियां बनेंगी। वो नहीं जानते थे कि उनसे मीटिंग करने का भी अधिकार छीन लिया जाएगा। वे नहीं जानते थे कि इस तरह की घटनाएं होंगी, देश में खेती छीन ली जाएगी, किसानों को फिर से गुलाम कर दिया जाएगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे चलेगी। आपको 27 तारीख को भारत बंद में अपनी ताकत का इजहार करना है, पूरे लोगों को संगठित करना है, एक करना है, दुकान दुकान घूमना है, अपील करना है कि 27 को आप भारत बंद रखें और पूरे देश में इस लड़ाई को तेज करें। हम कहना चाहते हैं कि आप का संदेश हम दिल्ली लेके जाएंगे। हम आए थे दिल्ली का संदेश आपके बीच लेकर के, लेकिन ये पूरा संदेश जो हमको मिल रहा है यहाँ से, ये सारा दिल्ली में, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बम्बई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये सारा डिस्टर्ब करने वाली जो ताकतें हैं उनके बारे में भी खुलासा किया जाएगा और वहाँ से वो बातें होंगी। आपने मुझे सुना, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आता आपल्या शेतकरी सभेचा, सत्य ग्रामीण कष्टकरी सभेचा, सत्य कष्टकरी महिला सभेचा,